स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे #ADS व्यापार। मैं राकेश शर्मा आज लेके आया हूँ आपके लिए कोई नई योजना के बारे में जानकारी। नई योजना है पालनहार योजना, जिसके तहत अभी अधिकतर आम जन को बहुत समस्याएं आ रही है पालनहार पेमेंट को लेकर। पालनहार पेमेंट का ऐसा है, जिस भी भाई का ई मित्र द्वारा फॉर्म भरा गया है वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है कि आपका फॉर्म किस स्तर पे चल रहा है। अगर उसमें बिल बना हुआ है, बिल ट्रेसी फॉरवर्ड है और बिल गया हुआ है तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपको जल्द भुगतान करेगी। हाँ, कुछ समय के लिए बजट की अनुपालना के कारण सरकार इस पैसे को रोक सकती है, बाकी पैसा कभी नहीं रुकता है। पालनहार का पैसा कभी पेंशन हो या पालनहार हो, लेट हो सकता है पर रुकता नहीं है। आज ना कल आपके ज़रूर आपके खाते में आएगा। इसको लेकर बहुत आमजन जो है बार बार कभी विभाग के चक्कर काट रहे हैं, कभी कहाँ के दिव्यांगजन को बहुत समस्याएं होती है। मैं मानता हूँ एक दिव्यांग जो चल नहीं पाता है वो कैसे कैसे करके वो कैसे कैसे आता है वो वही जान सकता है। उसकी पीड़ा बहुत ही वो होती है कि कितना कष्ट सहन करते हैं वो। और मैं ये मानता भी हूँ कि एक निजी आवश्यकताओं के लिए बहुत ज़रूरी है पैसा। पालनहार योजना एक बहुत बढ़िया योजना है सरकार की। पेंशन और पालनहार दोनों ही जो भी इस पात्र श्रेणी में आते हैं उनके लिए ये एक सहयोग की तरह कार्य करता है पैसा। पर इस योजना के तहत अभी जो थोड़े समय के लिए बजट की अनुपलब्धता के कारण ये पेमेंट रोक रखा है सरकार ने, और कई तकनीकी प्रॉब्लम भी आ जाती है तो उसमें बिल फॉरवर्ड होकर ट्रेजरी से वापस आ जाता है, हस्तांतरित हो जाता है। तो उसके लिए घबराएं नहीं। आपका अगर बिल बन गया है तो आपको सरकार ज़रूर पेमेंट भुगतान करेगी जब भी सरकार के पास बजट उपलब्ध होगा। आप सोचते हैं या मैं सोचता हूँ कि हम वहाँ जाएंगे, हम लेटर लिखेंगे, ये होगा वो। लेटर आपसे ज़्यादा गवर्नमेंट को चिंता है। योजना अगर गवर्नमेंट निकालती है तो उसको गवर्नमेंट को चिंता भी रहती है उस चीज़ की। ये नहीं है कि चिंता नहीं रहती है आपका भुगतान करने पर। क्या है, अगर बजट की अनुपलब्धता है तो उसके अंदर कोई भी आपका काम आप कितने भी करो, आपका जो बना हुआ है पैसा वो बजट के ही ऊपर टिका होता है। बजट अगर मिलता है तो सरकार कभी किसी का पैसा नहीं रोकती है। इसके अंतर्गत आप या मेरे पास भी बहुत ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं मुझसे, जो पर्सनली मुझसे जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुतों ने मुझे बताया कि हमारा पालनहार का पैसा नहीं आ रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि अपने ई मित्र से ही अपनी जानकारी प्राप्त कर ले हुए, नज़दीकी ई मित्र से, या डायरेक्ट भी आप इसके गूगल क्रोम पर डायरेक्ट चेक कर सकते हो। पालनहार स्टेटस के नाम से योजना आती है, उसके अंदर अपने जन आधार नंबर डाल के आप स्वयं चेक कर सकते हो कि आपका बिल बना हुआ है, कितने दिन का बना हुआ है, कहाँ पर पेमेंट रुका हुआ है। अगर रिजेक्ट में है या आपका रेन्युअल पेंडिंग है तो उसको जल्द ही रेन्युअल को क्लियर कराएं। बिना रेन्युअल को क्लियर कराए आपका बिल अगर बना हुआ है तो भी आपको फॉरवर्ड नहीं होता है जब तक कि आपका रेन्युअल फॉर्म नहीं होता है। पुराने अगर बिल जो बने हुए हैं वो तो हो जाते हैं क्लियर, लेकिन नए बिल नहीं भर पाते हैं। तो अपना रेन्युअल समय पे कराएं। बस इसमें एक ही ध्यान रखना है आपको कि आपका रेन्युअल समय पर होता रहे। आपका भुगतान कहीं भी सरकार नहीं रोकती है। अगर रेन्युअल आपका कंप्लीट है तो मैं कह रहा हूँ कोई भी भुगतान आपका नहीं रोकेगा। रेन्युअल होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, जो भी श्रेणी से आपने आवेदन किया है वो सभी दस्तावेज अपलोड करवाएं। और लास्ट में ई मित्र से अगर आप करवाते हो, जिस भी ई मित्र से, तो उससे फाइनल सबमिट ज़रूर करवाएं अपने फॉर्म को। कई बार मैंने देखा है कईयों के फॉर्म आते हैं दिव्यांगजनों के, उसके अंदर उनके बच्चे ही ऐड नहीं होते हैं और उनका फाइनल सबमिट ही नहीं होता है। इस स्थिति में पालनहार अगर फॉर्म भर के 1 साल पहले फॉर्म भरा था वो पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि सरकार के पास वो जाएगा नहीं तो उसका पैसा आएगा नहीं। कई ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने पालनहार फॉर्म को पूरा कंप्लीटली उसको वो करवाएं। और अगर 3 से 4 महीने में आपका भुगतान नहीं किया जाता है या आपका पेमेंट उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है आपके पोर्टल पे, तो अपने ई मित्र से चेक करवाएं। नहीं होता है वहाँ से तो समाज कल्याण से भी संपर्क कर सकते हो आप, तो वो आपको वहाँ से जानकारी और उपलब्ध हो जाएगी।
और बाकी जानकारी मैं मेरे चैनल पे हमेशा देता रहता हूँ। बस आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उससे आपको जल्द से जल्द हमारी जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। ये सिर्फ चैनल मैंने आपके लिए ही चलाया है। मेरा यही उद्देश्य है कि आमजन को परेशानी ना हो। आमजन बहुत परेशान होते हैं, मैंने देखा है। तपती धूप के अंदर कैसे आते हैं वो, उनका दर्द वही सहन कर पाते हैं। क्या प्रताड़ना होती है दिन भर। एक व्यक्ति जो दिन भर काम करता है, कुछ ना कुछ बेचारा इधर उधर काम करता है। कई ऐसे भी होते हैं जो उसमें आते हैं कि बिल्कुल जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनकी अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि कैसे वो जीवन यापन करते हैं। इसलिए किसी भी योजना से वंचित ना रहे, उसके लिए मैं ये वीडियो बना के इस पर डालता हूँ। अगर कोई वीडियो में बनाने में कोई भी गलती होती है, कोई गलत शब्द होता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं जो सारा सब कुछ याद रही। कुछ गलती हो भी जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका साथ सदा यूं ही बना रहे। धन्यवाद।